सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। हमारा संपूर्ण जीवन आनंद के साथ, शुचिता पवित्रता के साथ व्यतीत हो, इसके लिए हम निरंतर अपने अंतःकरण को पवित्र करें। वेदों में मन का स्वरूप क्या है, इसको हम समझें, जानें और इसकी जो सूक्ष्मता है, इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, उसको भी जानने का, समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन हमारा अत्यंत महनीय, सुंदर और सफल हो जाएगा। हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 58वें सूक्त का, जो मन पर आधारित है, मन की चर्चा जिसमें विशेष है। और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि मन को ऐसा मत माने या ऐसा मत बनाएं कि खाने पीने में लगा रहे, इसको हम व्यवस्थित बनाएं। और 9वें मंत्र में कहा कि पर्वतों की चोटियों में भटकने वाले इस मन को हम निरुद्ध करें, इसको नियंत्रण में करें, तभी जीवन सफल होगा। 10वें मंत्र में कहा था कि भटकते हुए मन का निरोध ही वास्तव में सफलता की कुंजी है। यदि हम जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं तो मन पर नियंत्रण, मन पर कंट्रोल अवश्य करना चाहिए। इधर उधर इसको भटकाव में, बहकाव में, उलझनों में, इस संसार के, इस जगत के जंजाल में फंसने ना दें तो यह बहुत उत्तम होगा। और इसी प्रकार से 2 मंत्र इसके इस सूक्त के बचे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दोनों मंत्र हैं, 12 मंत्र हैं इस सूक्त में, तो 2 मंत्र आज आपके समक्ष और रखता हूं मैं। 11वां मंत्र प्रथम लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। इसमें 12वां मंत्र लिख देता हूं। प्रथम तो इसको ऐसे पढ़ देता हूं। ओम यत्ते पराह परावतो मनोजगाम दूरकम तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। 11वें मंत्र में कहा कि यह जो तेरा मन है ना, ये मन पराह परावतः, दूर से दूर प्रदेशों में, दूर से दूर प्रदेशों में जो जाता है, तो दूर से दूर जाकर के यह भटकता रहता है। दूर देश में, दूर दूरकम जगामा, अनंत दूर चला जाता है, पता नहीं, बस बैठे बैठे मन खो जाता है। और वो चलता 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 पता नहीं कितनी कितनी दूर की यात्रा करके आ जाता है। तो यह मन, तेरे मन को यहाँ ही क्षयाय, निवास व गति के लिए आवर्तयामसी, लौटाते हैं, जिससे जीव से, जिससे मन दीर्घ व उत्तम जीवन का साधन बने। दीर्घ जीवन हमारा हो और उत्तम जीवन हो, दिव्य हो, पवित्र हो, ऐसा मन नियमन करता हुआ स्वभावतः जो दूर दूर ये भटकता रहता है, इसका निरोध करके ही हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन भी शक्तियों का केंद्रित हो जाने से उत्तम व दीर्घ होता है। जीवन का जब हम सामर्थ्य सदुपयोग में लाएंगे, जीवन की शक्ति को समझेंगे, उसका नियमन करते हुए, संयमन करते हुए, मर्यादा में अनुशासित होकर के जब हम चलते हुए कार्य करेंगे, तो निसंदेह यह मन नियंत्रण में, जो दूर दूर जाता है वो नियंत्रण में आएगा और हमारे जीवन की सफलता होगी। इसलिए मन का निरोध करें। और जो अंतिम मंत्र है इस सूक्त का, तो जो है उसको हम आपके समक्ष रखेंगे। बहुत ही अच्छा मन के लिए, यह भटकते हुए मन के लिए विशेष रूप से कहा है। तो प्रथम वेद मंत्र लिखूंगा, फिर चर्चा करता हूं।
ओम यत्ते भूतम च भव्यम च यत्ते भूतम च भव्यम च मनोजगाम दूरकम। तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 58वें सूक्त का यह अंतिम मंत्र है, 12वां मंत्र। ओम यत्ते भूतम च भव्यम च मनोजगाम दूरकम तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। ओम यत्ते भूतम च भव्यम च मनोजगाम दूरकम तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। यत जो ते मनः तेरा मन भूतम च भूतकाल में जगाम जाता है। जो मन भूतकाल में जाता है, हर समय भूतकाल की ही बातों को सोचा करता है, विचार करता है, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, जो गलतियां हुई
या जो भी घटना घटी उस बीते हुए काल को ही व्यक्ति बार बार मन में लाता है, बार बार उसी का चिंतन करता है। किसी के साथ कोई घटना घटती है या कोई भी कार्य करता है व्यक्ति, तो जो बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध लें। जो व्यतीत है, जो अतीत है, वो व्यतीत हो गया है। हम उसको लेकर के बैठ जाते हैं, उस पर विचार करते हैं, फिर चिंता करते हैं, ग्लानि करते हैं, पश्चाताप करते हैं। हम एक बार विचार कर लें कि ये त्रुटि हो गई, उसको दोबारा नहीं करना, या जो कुछ जिसने किया है उसको भूल जाएं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। हम छोटे छोटे चीज़ों में फंस करके, छोटे छोटे उद्देश्यों में, छोटे छोटे यदि हम भोग विलास में फंस गए तो बड़े उद्देश्य की पूर्ति कैसे कर पाएंगे। जो जीवन जिसके लिए मिला है, जिस कार्य के लिए, जिस जो है सिद्धि के लिए मिला है, उससे हम वंचित रह जाएंगे यदि भूल भटकाव में रहेंगे तो। इसलिए भूत की बातों को, जो हो गया सो हो गया, अब उस पर चिंता करना या शोक करना, तनाव लेना, दबाव मन में रखना, ये अच्छा नहीं है। उसको हम भूल जाए, यही यहाँ पर उपदेश दिया गया है। यत्ते भूतम च, फिर आगे का भव्यम च दूरकम जगाम, भविष्यत काल में बड़ी दूर चला जाता है, भविष्य की बात सोचने लगता है, उसी पर विचार करता है, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये होगा, वो होगा, और व्यक्ति पता नहीं कैसे 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 इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है केवल बैठे बैठे, और कुछ नहीं है। तो ये जो शेख चिल्ली के जो है सपने, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो जो है महर्षि दयानंद कहीं पर उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम शेख चिल्ली, वो किसी गांव में रहता था। वहाँ एक साहूकार, एक जो है सेठ आया, और वो घृत खरीद रहा था कि घृत खरीदेंगे फिर बेचेंगे कि घृत को, या किसी से लिया होगा। तो एक घड़ा घी उसने लिया। अब सेठ को घड़ा तो उठाना आता नहीं, या वो सेठ व्यक्ति कैसे उठाएगा, तो एक मजदूर सोचा कर लेता हूँ, इसको वहाँ घर तक पहुँचाएगा। तो उसने एक शेख चिल्ली को बुलाया, उसने कहा कि ये घी का जो है घृत से भरा हुआ घड़ा है, इसको मेरे घर तक पहुँचाना है, कितने पैसे लोगे? उसने कुछ बताया होगा, 100 पैसे या जो भी, 1 रुपया, उस समय का समय जो है जमाना था, 1 रुपया, ठीक है 1 रुपया मिलेगा। अब उसने ले लिया और सिर पर रख लिया, सिर पर रख लिया। भविष्य की बात जो यहाँ पर वेद मंत्र में कहा, भव्यम च, जो भविष्य की बात है। अब उसने, सेठ अपना विचार कर रहा है, वो अपना विचार कर रहा है। शेख चिल्ली मन ही मन भविष्य की बात विचार कर रहा है कि 1 रुपया सेठ से मिलेगा और 1 रुपए की मैं एक बकरी खरीदूंगा। फिर बकरी खरीद करके उसके फिर बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों से और भी बकरियां होंगी, और बच्चे होंगे, फिर और बच्चे होंगे, फिर बहुत सारी बकरियां मैं बेचूंगा, और उससे फिर एक भैंस लूँगा, भैंस लूँगा, फिर भैंस लेकर के उससे भी बच्चे होंगे, और भी जो है मैं एक फिर जो है दूध बेचने का काम शुरू कर दूंगा, फिर उससे बच्चे कच्चे होंगे, फिर जब बहुत पैसा वाला होगा तो घर बढ़िया बनाऊंगा, और बढ़िया जो है मेरा भी यश होगा, कीर्ति होगी। फिर मैं शादी करूंगा, और 2 शादी करूंगा, एक पत्नी का नाम प्यारी रखूंगा, एक का नाम बेप्यारी रखूंगा। फिर जब उनके बच्चे होंगे, बेप्यारी के बच्चे होंगे या प्यारी के होंगे, तो प्यारी के बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से रखूंगा,
और बेप्यारी के बच्चे जब आएंगे मेरे पास, पिताजी पिताजी कहते हुए आएंगे, और मेरे कोई कंधे पर चढ़ेगा, कोई सिर पर चढ़ेगा, तो मैं उनको धुतकार दूंगा, उनको जो है ऐसे कर दूंगा, बाहर कर दूंगा उनको, उनसे प्यार नहीं करूंगा। और जैसे उसने ऐसे गर्दन घुमाई, सिर घुमाया, तो उसको याद नहीं था कि मेरे सिर के ऊपर घी का घड़ा है, घृत का घड़ा है। और जैसे ही उसने ऐसे किया, सारा घड़ा जमीन पर गिर गया और सारा घी मिट्टी में मिल गया। ये जो एक पूरा घर उसने बसा लिया। अब सेठ जी का पारा हाई हो गया, बहुत नाराज होने लगे, लाल पीले हो गए। अरे तैने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, सारा घी मेरा मिट्टी में मिला दिया। मैं क्या विचार किया था कि इस घी से मैं यज्ञ करूंगा, घी घर में सबको खिलाऊंगा, लोग जो है स्वस्थ होंगे। तूने क्या कर दिया, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। शेख चिल्ली रोने लगा, बैठ करके चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि घी तो मेरा गिरा, ये क्यों चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। तो बोले तू घी गिरा दिया और ऊपर से रो भी रहा है। तो बोले सेठ जी आपका तो घी मिट्टी में मिल गया, जो है घी ही नष्ट हुआ है, मेरा बसा बसाया घर नष्ट हो गया। मैंने इतना अच्छा घर बसा लिया था, वो नष्ट हो गया। बताओ मैं 1 रुपया कैसे पाऊंगा, और जो है बकरी कैसे खरीदूंगा, भैंस कैसे खरीदूंगा, घर कैसे बनाऊंगा, और कैसे फिर शादी करूंगा, विवाह करूंगा। तो ये जो एक कहानी है, कथा, एक समझाने का एक वो है कि हमारे जीवन का यही हाल होता है। हम पता नहीं क्या क्या विचार करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। तो हम यही मंत्र कहता है कि यत्ते भूतम च भव्यम च मनोजगाम दूरकम। ये मन जो बहुत दूर दूर तक चला जाता है, पीछे बहुत दूर तक चला जाता है कि जो है मैं तो गोरा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मैं तो ये हूँ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तमाम बातें सोचते रहते, विचार करते रहते, जिनका कोई भी जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। जो है सो है। इसलिए कहा कि ये जो मन तेरा भविष्यत काल की बड़ी बड़ी बातें विचारता है, दूर दूर तक चला जाता है, इन बातों को सोचने लगता है, तो तेरे मन को इह क्षयाय, यहाँ ही वर्तमान काल में ही निवास इनका हो, और ये गति के लिए जो है, यह क्षयाय गति के लिए आवर्तयामसि लौटाते हैं, जिससे जीव से हमारा जीवन दीर्घ हो, उत्तम हो, और निराशा की प्रवृत्ति से बचें। कुछ लोग निराशावादी होते, प्रायः ये वृद्ध लोग भूतकाल की ही बातों को विचार करते हैं। हम तो नौजवानी में ये करते थे, हम तो बचपन में ये करते थे, अब जो हो गया सो हो गया, उसकी बातों को क्यों विचार करना। और इन्हें भूत बड़ा उज्जवल दिखता है, वर्तमान बड़ा अवनत प्रतीत होता है। ये सदा जो है था ही की बातें करते हैं। इसके विपरीत जीवन को प्रारंभ करने वाले युवक लोग जो है कोठी बनाएंगे, कार खरीदेंगे, संतान को प्रशासक बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे इत्यादि सुख स्वप्न लेते हुए सदा उज्जवल भविष्य की बातें करते रहते हैं। चाहिए ये कि भूत व भव्य से मन को हटा करके वर्तमान में ही केंद्रित करें। सफल जीवन का यही एक सुंदर मार्ग है। यदि हम भूत और भविष्य में न भटक करके वर्तमान को सुंदर बनाएं, तो इससे हमारा सौभाग्य अच्छा होगा। अतीत व्यतीत हो गया, भविष्यत अनागत है, वर्तमान हमारा निर्दोष है। जो सदा था, थे की बातें करते हैं, और जो सदा गागी की बातें करते हैं, मतलब मैं ऐसा होऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा जाऊंगा, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जब होगा तब होगा। और कुछ लोग जो ऐसे हम थे, ऐसा था, वैसा था, तो था और गा, था और गा को भूल करके है की बात करें, हूं की बात करें, ऐसा हूं, ऐसा है। ऐसा जब हम वर्तमान को जीवन में जो है बहुत सुंदर बात कही कि जीवन का जो एक विधान है,
उसमें कैसे जीवन को जिए, भूत में क्या था, भविष्य में क्या होगा। इस प्रकार से कहा कि ईश्वर का तो गुणगान गाया नहीं, किया नहीं, तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता रहा, उन योजनाओं से क्या मिला। अभी भी वक्त है, अपने जीवन को हम सुंदर बना लें, अच्छा बना लें। इस प्रकार कहा कि न गाया ईश तो गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप भाया तो क्या भाया। न गाया ईश गुण गाया तो गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति रहना था, न छोड़ी वासना घर छोड़ बन धाया तो क्या धाया। न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। किसी का विश्व से अस्तित्व बिल्कुल ही मिटाने को, अमर बेली के सदृश तू कहीं छाया तो क्या छाया। न गाया ईश गुण गाया, माया का गुण गाया तो क्या गाया। परम अनुपम गगन चुंबी महल अपना बनाने को, किसी निर्बल दुखी का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया। न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया। प्रकाशानंद तो तब है खिलाओ औरों को पहले, मधुर भोजन अकेले आप खाया तो क्या खाया। न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया। न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। भाया तो क्या भाया। हम यह सदा ध्यान रखें कि हमारा जो भूतकाल है उसमें जो भी दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार थे, अब उनको स्मरण करके क्या मिलेगा। जो दुख था, जो कष्ट था, वो नष्ट हो गया, अब उस पर क्या चर्चा करनी, क्यों उसका चिंतन करके अब वर्तमान को हम दोषी बनाए, दुखी हों। और इसी प्रकार से भविष्य की चिंता करके या भविष्य में ऐसा करके हम अपने वर्तमान को निरर्थक न बनाए, वर्तमान को हम जीना सीखें, वर्तमान के कर्तव्य को हम अपनाना सीखें, तो जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, सच्चा बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।